कुछ लोग दिल के बेहद करीब होते हैं, पर क्या उस भावना को किसी परिभाषा के बंधन में बांधना ज़रूरी है? नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ लेखिका अर्चना आनंद भारती जी की रचना, जिसका शीर्षक है अपरिभाषित। जनवरी की अलसाई सी दोपहर में आंगन की गुनगुनी धूप सेकता शेखर अधलेटा सा बैठा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और शेखर ने इधर उधर देखा। घर पर कोई न देख अनमने से दरवाज़ा खोला। सामने पाँव में महावर लगाए, पायल बिछुए पहने, कंगन खनकाती विभू खड़ी थी। पल भर को शेखर ठिठक सा गया। विभू यानी विभावरी शुक्ला, शेखर की बचपन की सहचरी। शेखर उसे विभू ही बुलाया करता। कब से उसे देखता आया था, उस आंगन से इस आंगन साधिकार मंडराते। कितनी बार तो बचपन में उसकी चुटिया पकड़कर खींची थी, कितनी बार पीठ पर धौल जमाया था और कितनी बार उसका टिफिन छीन कर खा गया था। कोई तेवे सेक की विभू 2 महीने पहले ही ब्याही गई थी। शेखर भी आमंत्रित था। वैसे भी पड़ोसनों के विवाह में लड़कों का नाता दोने पत्तलें परोसने भर का ही तो होता है, चाहे वो खुद को कितना ही तुर्रमखां समझते रहे हों। शेखर ने भी अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। अपनी विदाई पर विभू कितना रोई थी। पहली बार शेखर को लगा था मानो उसके कलेजे के एक हिस्से को किसी ने अलग कर दिया हो। रोया तो शेखर भी था, अपने कमरे में छुपकर, तकिए में मुंह छुपाकर। डरता था कहीं कोई रोता न देख ले। अब वही विभू शादीशुदा महिला के रूप में सामने खड़ी थी, पहली जितनी ही सुंदर, या शायद पहले से थोड़ी ज़्यादा सुंदर और थोड़ी बड़ी बड़ी सी। ये लड़कियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना, शेखर ने सोचा था। कोई 24-25 का शेखर अभी बेरोजगार था। ऐसे असमंजस में शेखर को खड़ा देख विभू ने पूछा, अरे भाई, अंदर आने को नहीं कहोगे? जवाब में शेखर ने दरवाज़ा छोड़ रास्ता दे दिया था। आंखों से पूरे घर का मुआयना करती विभू अंदर आ गई। चाची जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? माँ उर्मिला चाची के घर सत्संग में गई हैं, शेखर वहां से खिसकने की युक्ति सोचते हुए बोला। और आप जनाब इतवार की धूप सेक रहे हैं? शेखर की दुविधा को भांपती विभू ने कहा। बैठो ना, शेखर ने कुछ उपाय न देख कहा। अपने साथ लाए डब्बे को शेखर को सौंपती विभू बोली, गाजर का हलवा है, तुम्हारे लिए बनाया है, खाकर देखो कैसा है। फिर आंगन में लगी कुर्सी पर बैठ गई। खिलंदड़ी सी विभू शुरू हो गई। अनेकों अनेक बातें हमेशा की तरह, अपने ससुराल की, ससुराल वालों की, पति की। जानते हो शेखर, सिर्फ 2 महीने में ऐसा लगता है जैसे कई साल बीत गए हों। माँ कहती है ससुराल ही लड़की का असली घर होता है, पर सच कहूँ तो मुझे सबकी, माँ पापा की, भैया भाभी की और तुम सबकी बहुत याद आती है। मन आज भी मायके में भटकता है। शेखर ने देखा था विभू की आंखों में नमी तैर गई थी। उसने खुद भी तो गले में नमक की एक डली सी महसूस की थी। अरे हलवा खाकर देखो ना कैसे बना है, बात बदलते हुए विभू ने कहा। गाजर का हलवा हमेशा से शेखर का फेवरेट था। तुम्हें याद था? उसने बेसाख्ता पूछ लिया। अरे भूले ही कब थे, हंसती हुई विभू बोली। जानते हो शेखर, जरूर पिछले जन्म में तुम्हारा उधार खाया होगा, तुम्हें भूल ही नहीं पाती। अच्छा चलती हूँ, माँ इंतजार करती होगी। और हलवे का एक निवाला उसके मुंह में डाल विभू चल दी। हलवे का मीठा स्वाद शेखर के मुंह में घुल गया था और जाती हुई विभू
एक भीनी भीनी सी खुशबू छोड़ गई थी। स्नेह की ऊष्मा से सराबोर एक अनकहे रिश्ते की जो अपरिभाषित था। हाँ, अपरिभाषित। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में लेखिका अर्चना अरुण भारती जी की रचना अपरिभाषित। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नाम तो जानते ही हैं, किस्सा कहानी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।